हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन ऑर्बिट में। जैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं जो कि 2027 में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार, शानदार, ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पूरे 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। चलिए आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्वसन कहलाती है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है? जल्दी बताएंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। जल्दी से आप लोग बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? प्यारे बच्चों, हम सब जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे मुख में जब भोजन प्रवेश कर जाती है तो वहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल का जवाब आपको आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है? एमाइलेज, जो कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों, ये तो क्लास 9th का सवाल है कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जो कि हमारे छोटे भाई बहन जो अभी 8 में है और 9 में आएंगे वो भी जानते होंगे कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जल्दी से हम लोग आप लोग बताएंगे कमेंट में कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका रंग लाल ही क्यों होता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं उसमें क्या मौजूद होते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे शरीर का रक्त लाल दिखाई पड़ता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? प्यारे बच्चों, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान होता है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो एल्वियोलाई के द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? एल्वियो एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो CO2 और H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अवायवीय शोषण कहाँ होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे अवायवीय शोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो हम सभी जानते हैं कि अवायवीय शोषण की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का हरा वर्णक है। जल्दी आप लोग बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण का हरा वर्णक कौन सा है? प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हरा वर्णक के रूप में क्लोरोफिल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
कि मानव में सबसे बड़ी धमनी है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट जवाब क्या होगा? मानव में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पीत रस कहाँ बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि पीत रस कहाँ बनता है? हमारे यकृत में बनता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वृक्क का कार्य है। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में वृक्क या किडनी का क्या कार्य होता है? तो हम सभी जानते हैं कि वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन का। हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालना वृक्क का ही कार्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का इंसुलिन क्या हो जाएगा? इंसुलिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि, जल्दी से आप लोग बताएंगे, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों पाया जाता है? 17 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। क्या होता है? रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जल ले जाने का कार्य जाइलम का होता है और भोजन को बांटने का कार्य फ्लोएम का होता है। किसका होता है? फ्लोएम का होता है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग है। जल्दी आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर में फेफड़ा श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बताएंगे एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अम्लीय रस HCl कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, एमिनो अम्ल HCl हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। अमाशय में कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में भोजन पाचन में सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मूत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मूत्र का निर्माण हमारे शरीर के वृक्क में होता है। क्या होता है? वृक्क में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नेफ्रॉन किसका भाग है? प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि नेफ्रॉन किसका भाग है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? वृक्क, वृक्क का ही भाग होता है नेफ्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र में होती है। कहाँ होती है? रंध्र में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शोषण में ग्लूकोज का विघटन किसमें होता है? शोषण में ग्लूकोज का विघटन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? रक्तचाप मापने की इकाई कौन सी है प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार 26 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है क्योंकि, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा?
छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है क्यों? तो 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? एंजाइम और रस मिलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। हमको भी दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ऐसा बात नहीं है कि आप ही को दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव में सामान्य रक्तचाप लगभग होता है। जल्दी से बताएंगे 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि मानव में रक्तचाप लगभग कितना होता है? 120/80 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? प्यारे बच्चों, वह हमारे शरीर से जो पसीना निकलते हैं वह किस अंग के द्वारा निकलता है? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? त्वचा के द्वारा। हमारे त्वचा से ही ना पसीना निकलता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अग्नाशय से कौन सा रस बनाता है? प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में अग्नाशय से कौन सा रस बनाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अग्नाशयी रस बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि एरोबिक श्वसन में ऊर्जा अधिक क्यों बनती है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? एरोबिक श्वसन में ऊर्जा अधिक क्यों बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसके कारण वहाँ ऊर्जा अधिक बनती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में जल का अवशोषण जलरोम या इसी को मूलरोम भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है? मूलरोम या जलरोम जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि रक्त का तरल भाग है। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाजा। क्या होता है? प्लाजा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पाएंगे और क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में हम थोड़ा पढ़ने में गलती कर दिए हैं, प्लाजा नहीं प्लाज्मा लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट जवाब रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा स्क्रीन पर थोड़ा बहुत ज्यादा देर तक देखते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों, लगता है हमको चश्मा लेना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है एस ए नोड। क्या करता है? एस ए नोड हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि शोषण की दर किससे बढ़ती है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे शोषण की दर किससे बढ़ती है? आराम करने से आपका शोषण की दर बढ़ेगी, व्यायाम करने से, नींद लेने से और उपवास करने से। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारी श्वसन दर बहुत अधिक हो जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और हमारी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करेंगे प्यारे बच्चों। और कोई बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में अपना परचम लहराएंगे और शान से कहेंगे कि हम एसआर एजुकेशन ऑर्बिट से पढ़े हैं और बोर्ड में अपने क्वेश्चन को फोड़ के आए हैं। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? ये तो बच्चा भी जानता है कि इसका करेक्ट जवाब 32 हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? जल्दी बताएंगे। 39 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी उत्पाद निकलती है? तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा उपवाद होता है, सॉरी उत्पाद होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जीवन की मूल इकाई क्या है? प्यारे बच्चों, जीवन की मूल इकाई क्या है? क्या शादी करना ही जीवन का मूल इकाई है? नहीं, जीवन का मूल इकाई क्या है प्यारे बच्चों? कोशिका। जब हमारे शरीर में कोशिका नहीं होगी, हमारी शरीर की ढांचा नहीं रहेगी, सब तन मन ध्वंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार हमारा 40 क्वेश्चन खत्म होता है प्यारे बच्चों। और यह सेशन अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी पढ़ के बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में अपना टॉपर बनने का सपना साकार कर सके प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहे। और हम आप लोगों के बीच प्रत्येक सप्ताह के एक दिन, मतलब हर एक विषय का किसी सप्ताह में मतलब बायोलॉजी, किसी सप्ताह में केमिस्ट्री, किसी सप्ताह में फिजिक्स, और बहुत ही जल्द हम जब पेन टैब ले लेंगे तो आप लोगों के बीच मैथ का भी एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर के आएंगे और आपको मैथ में एक्सपर्ट बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और आपको हमसे पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमारा क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।